तो भाई साहब ऐसा है कि शैतान यूनिवर्स का आपको प्रॉमिस है कि भाई हम हंसाएंगे नहीं, तो आपको जो आदत पड़ी हुई ना हॉरर कॉमेडी के अंदर, बस कॉमेडी दिखती रहेगी, भूत आया, भूत को लपेटा मारा और भगा दिया तो भूत भी बेचारा लपड़ खा के भाग गया, ऐसा नहीं होने वाला। या फिर भूत का कटा हुआ सर आ रहा है और वो बम पे काट के और आप बोल रहे हो हा कितना मजा आया, ऐसा नहीं है। अगर आपको जेन्युइनली स्कैर लेना है तो फिर आपको शैतान जैसे यूनिवर्स के अंदर एंटर करना पड़ेगा। क्या ये आपको जो इसका प्रॉमिस है उसी तरीके से बिहेव करता है कि नहीं करता है, या फिर ये नॉट सो स्केरी वाला मामला हो जाता है, वो बताएगा माँ का ऑफिशियल ट्रेलर, जिसके अंदर काजोल हैं, जियो स्टूडियो और अजय देवगन फिल्म्स ने इसको बनाया है। इस ये उसी यूनिवर्स से आता है जो शैतान का यूनिवर्स है। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये अपना जो पाथ है उसको भी क्रॉस करेंगे। कैसा है ये ट्रेलर आई डोंट नो, इकट्ठे देखते हैं फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं कि कितना इम्पैक्ट छोड़ा इसने। 2 मिनट 24 सेकंड का है। ओके, सो आई लाइक द ट्रेलर, अच्छा लग रहा है ट्रेलर। थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी है कि काफ़ी ज़्यादा पिक्चर आपको दिखा दी कि एक माँ है बेटी को लेके जा रही है अलग जगह के अंदर, ठहराया जाता है, वहाँ पर एक श्राप है जिसकी वजह से गांव वाले आफ्टर कुछ सताया हुआ चीज़ें अब उसकी बच्ची की बलि देना चाहते हैं, और ये भी बहुत कोशिश करती है काजोल, बचा नहीं पाती है, ऐसा दिखा। फिर उसके बाद जब भूत उसको पकड़ के लेके जाता है बिल्कुल वश में कर लेता है। एक ब्लू लाइट जलती है, तो एक लाइट तो हो गई रेड लाइट जो जली थी पेड़ के अंदर, तो वो तो हो गया नेगेटिव फोर्स, रेड मतलब शैतान का घर, और ये ब्लू जली है जिसके अंदर कुछ एक ब्लू तरीके की लॉ आएगी। और जिसे कहते हैं ना, पानी होता है ब्लू और रेड होता है आपका आग, और पानी जो होता है वो रेड के ऊपर हावी हो जाता है, तो ब्लू हावी हो जाता है रेड के ऊपर। ऐसा इम्प्लीकेशन लग रहा है मुझे। तो ये जो ठंडक है यानी प्योरिटी है, ये जो ताप है उसको पूरा भस्म कर देगी, और फिर काली माता का जो एंड में मूर्ति आती है तो वो ऐसा दिखाया जाता है। अब पहला तो ये हो गया कि आप इस तरीके से इसको सोच सकते हैं कि यार इतना कुछ क्यों दिखा दिया ट्रेलर के अंदर, या ऐसा हो सकता है कि ये सब कुछ जो हमने देखा ये बहुत जल्दी ही मूवी के अंदर हो जाएगा। असली चीज होगी कि गुड वर्सेस जो बैड है, या फिर गुड वर्सेस इविल जो है, उसके अंदर लड़ाई किस तरीके से होने वाली है। तो जो ये ब्लू लाइट जली है उसके बाद क्या कुछ होगा इविल फोर्सेस के साथ वो देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा स्केरी नहीं लग रही है टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये जंप स्केयर्स के बहाने चलेगी। ये मैं बोलूंगा अगर जैसे कॉन्ज्यूरिंग टाइप की कोई बहुत हाई लेवल की हो जाती है, रात जैसे हो जाती है, जो साइकोलॉजिकली भी आपको मेंटली काफी ज्यादा डराती है, वो ज्यादा आपको ऐसे ऐसे करने पे मजबूर कर देता है, वर्सेस समथिंग विच इज कि आपको पता ही है कि कोई क्रीचर जैसी चीज आ रही है, वो आपको काट फाट के चली जाएगी। तो जो क्रीचर वाली चीज होती है इक्वलेंट टू वो भूत, उससे आपको इतना ज्यादा डर नहीं लगता है। आपको डर जेन्युइन लगता है जब आप साइकोलॉजिकली कुछ अलग तरीके का बिहेवियर करने लग जाते हो, मंजुलिका बन जाते हो तब होता है स्केयर, जो फर्स्ट वाली आई थी अक्षय कुमार वाली। तो ओके है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है। कलर ग्रेडिंग के हिसाब से जो ये लाइटें भी जलाई बहुत अच्छे तरीके से, ये सब सही सही लगा मुझे। अच्छा लग रहा है, प्रीमियम लग रही है, बाय द सेम टाइम इस तरीके के जॉनर वाले जो ऑडियंस होती है वो ज्यादा होती है, ये हमेशा याद रखना। एक्सट्रीम हॉरर वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा कम होते हैं, उनको बहुत डर लगता है। हॉरर कॉमेडी वाले तो वो सब लोग ही देखना शुरू कर देते हैं। ये जो इन बिटवीन होता है ना, जहाँ पर थोड़ा सा जंप स्केयर वाले होते हैं, इसकी हिम्मत बहुत ज्यादा लोग कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से इसको ऑडियंस भी वाइडर मिलनी चाहिए, और शैतान का लिंकेज एस्टैब्लिश करके और थोड़ा सा म्यूजिक भी उसका यूज किया, इसको एक वाइडर रीच मिलनी चाहिए, वाइडर एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आपको कैसा लगा इसका ट्रेलर? क्या आपको लगा कि बहुत ज्यादा रिवील कर दिया गया, या आपको ये लगा मेरी तरह कि शायद ये जो गुड वर्सेस इविल है उसकी फाइट एंड तक कैसे जाएगी, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है मेरे ख्याल से। जो मुझे ब्रॉडली लगता है कि ये जो ट्रेलर था प्रेशर में आके 2-2.5 मिनट का ही काटना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर 1.5 मिनट में आपको क्यूरियोसिटी मेंटेन हो सकती है वहीं छोड़ देना चाहिए था, ये ज्यादा बताया है मेरे ख्याल से, इतना नहीं बताना चाहिए था। और दूसरी चीज ये है कि जो ये भूत है, श्राप है, इसका बैकग्राउंड क्या है, वो एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी फिल्म के अंदर एक्सप्लोर करने के लिए। आई एम श्योर उसके ऊपर खासा फोकस किया गया हो और उसको जस्टिफाई किया गया हो। जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।